चलो अब बेटे आज हम करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ नर्न्स इक्वेशन। हम पिछले 2 दिनों से कर ही रहे हैं। पिछले दिन मैंने आपको नर्न्स इक्वेशन बनानी सिखाई थी कि किसी भी सेल की नर्न्स इक्वेशन कैसे बनाते हैं, ठीक कंसंट्रेशन सेल क्या होते हैं, किस तरह से बनाते हैं। इसका एक वीडियो मैंने कल ही YouTube पे पब्लिश किया है। जिस बच्चे को नहीं भी आता हो एक बार देख लेना, ठीक, ताकि हर तरह की नर्न्स इक्वेशन बनानी आपको आ जाए। क्योंकि जब तक नर्न्स इक्वेशन बनानी नहीं आएगी तो क्वेश्चन कैसे कर लोगे तुम लोग। ठीक, तो आज हम शुरू कर रहे हैं। देखो बेटा, सबसे पहली एप्लीकेशन तो हमें पता है कि कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल। बेसिकली तो ये ईएमएफ ऑफ सेल के लिए ही निकाला गया था। बेसिकली ये ईएमएफ ऑफ सेल के लिए ही निकाला गया था। तो कोई ऐसी खड़ी वाली बात इसमें नहीं थी, कोई मुश्किल वाली बात इसमें नहीं थी। जैसे हमसे पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल वाला बता रहा हूं आपको। आपको कहा फाइंड द ईएमएफ ऑफ following cell at 298 केल्विन। हमें 298 केल्विन पे एक सेल का ईएमएफ निकालने को बोला है और सेल दिया गया है जिंक 2 पॉजिटिव 0.1 मोलर, डबल लंडा कॉपर 2 पॉजिटिव 0.5 मोलर कॉपर, ठीक है जी। और बोल दिया गया कि ई डिग्री ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर, इसकी वैल्यू 0.34 है। और ई डिग्री ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव टू जिंक, इसकी वैल्यू बेटा -0.76 वोल्ट है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, पहले वाला सबसे इजीएस्ट सबसे आसान वाले क्वेश्चन की हमने डिस्कशन की है यहाँ। ठीक, मोस्ट इजी टाइप ऑफ अ क्वेश्चन, ठीक, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा। ठीक है, देखो बेटा इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या होगा। इस क्वेश्चन में हम निकालते हैं पहले नर्न्स इक्वेशन। नर्न्स इक्वेशन के लिए हमें पहले बनाना पड़ेगा इसका रिएक्शन। मैंने पिछली क्लास में तुम्हें समझाया था इसका रिएक्शन कैसे बनाएंगे। यहां से यहां इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना है 2, और यहां से यहां इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना है 2। बेटे जब इलेक्ट्रॉन का चेंज बराबर होता है उस समय हमें कोई टेंशन नहीं होती है। हमें पता होता है ये वाला रिएक्टेंट है पहले वाला, यहां पहले वाला ये रिएक्टेंट है, और दूसरे प्रोडक्ट होते हैं। सो दिस इज प्रोडक्ट एंड दिस इज आल्सो प्रोडक्ट। अब हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो इक्वेशन कैसे आएगी। पहला रिएक्टेंट था जिंक, दूसरा रिएक्टेंट था कॉपर 2 पॉजिटिव, ठीक, और फिर हमें प्रोडक्ट दिया गया। प्रोडक्ट पहला था जिंक 2 पॉजिटिव और दूसरा था कॉपर सॉलिड। क्लियर है जी। अब देखो इसकी नर्न्स इक्वेशन लिखते हैं तो ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई डिग्री ऑफ सेल माइनस, क्योंकि टेम्परेचर 298 केल्विन है तो 298 पे ये बनेगी 0.0591 अपॉन n is number of electron given or taken, log of बेटे ऊपर हम क्या भरते होते हैं प्रोडक्ट आया Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। बेटा सॉलिड को हमने लेना नहीं, क्यों, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन 1 मानते तो इसको लिखना नहीं है, डिवाइडेड बाय यहां पे कॉपर 2 पॉजिटिव आयन आ गए बेटा जी। क्लियर, और जिंक लेना नहीं है क्योंकि सॉलिड है। अब यहां इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना है 2 है तो यहां पे 2 आ जाएगा। अब सबसे पहली बात है कि हमें यहाँ पे ई डिग्री ऑफ सेल निकालना है। अब हमें पता था कि ई डिग्री ऑफ सेल जो होता है वो ई डिग्री ऑफ कैथोड माइनस ई डिग्री ऑफ एनोड हुआ करता है। ठीक, कैथोड यहां पे कौन वर्क कर रहा है, जो इस साइड लिखा होता है वो कैथोड होता है, जो इस साइड लिखा होता है सेल के वो एनोड होता है। तो ऑटोमेटिकली ई डिग्री ऑफ सेल इज इक्वल टू ई डिग्री ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर, यानी रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं लेना है।
यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हो तो उसका साइन चेंज कर लेना है, ठीक, -E डिग्री ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव टू जिंक। इसकी वैल्यू बेटा हमें दी 0.34 माइनस इसकी वैल्यू दी थी -0.76 वोल्ट, इसका वैल्यू आया 1.1 वोल्ट। Now put these values here. So E of cell will be equal to 1.1 minus 0.059 1 upon 2 log of जिंक की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 है सर, और कॉपर की कंसंट्रेशन कितनी है 0.5 है सर। बेटे क्या आप इसको सॉल्व कर सकोगे आगे? ये भी मैं ही करके दिखाऊं। ये log of 1/5 यानी log of 0.2 आ जाएगा। तो log of 0.2 निकालना आपको आता है, पुट करो और बाकी सारी वैल्यूज दी हुई है, निकाल लो E of cell। तो आई थिंक सो ऐसे तुम E of cell बड़ी आराम से निकाल सकोगे। बोलो पहला क्वेश्चन समझ में आया? अगर आ गया यस लिखना, नहीं आया तो बड़े वाला नो लिख देना जल्दी, और जल्दी से भी पहले। शाबाश शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सभी बच्चों ने लिख दिया है, बहुत अच्छा लगा मेरे को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक इसी पे, क्योंकि बेटा मैं चाहता हूं कि हर तरह का क्वेश्चन आपके नजरों से गुजरा हुआ हो, इसलिए हर तरह का क्वेश्चन करवाना मेरा फर्ज है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब अगेन से हमें बोला फाइंड द सेल पोटेंशियल of following cell ठीक है जी। और सेल हमें दे दिया गया था क्रोमियम टू क्रोमियम 3 पॉजिटिव 0.2 मोलर डबल डेंडा कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर, ठीक। और कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन हमारे पास दे दी गई थी 0.1 दी दी है, और यहां कॉपर, ठीक है जी। और हमें बोल दिया गया कि E डिग्री ऑफ क्रोमियम 3 पॉजिटिव टू क्रोमियम जो है उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट मैं वैसे ही दे रहा हूं, इट मे बी डिफरेंट फ्रॉम दिस, ठीक। मैं देख के नहीं दे रहा हूं आपको कि मतलब वैसे लगभग सी जो वैल्यू हम इसकी लेते होते हैं क्रोमियम की, ठीक, मैं सिर्फ वही लिख के दे रहा हूं बेटा आपको। इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.4 के करीब होती है, तो मैंने यहाँ पे 0.4 लिख दिया है, मान लो, ठीक, 0.4 लिख दिया, मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। 0.40 इसकी वैल्यू दी है, और E डिग्री वो भी -0.40 वोल्ट, और E डिग्री ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर हमें वैल्यू दी गई है 0.34 वोल्ट। ये वैल्यूज हमें गिवन है। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे बेटा? पहले कॉपी पेन छोड़ के समझ लेंगे तो ज्यादा अच्छे आ जाएगा। यहां से यहां जाते हुए इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना है सर? 3 है जी, 3 इलेक्ट्रॉन हुआ ना। और यहां से यहां जाते हुए इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना है सर? 2 है जी। अब चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग, अगर चेंज इन अलग अलग होता है तो बेटा इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना प्लीज, और इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना प्लीज। यानी इक्वेशन में जहां कहीं पे भी क्रोमियम लिखोगे उसके आगे 2 लिखोगे, और जहां कहीं पे भी आप कॉपर 2 पॉजिटिव लिखोगे उसके आगे 3 लिखोगे, नहीं तो पाप चढ़ेगा, ठीक। अब रिएक्टेंट पहला कौन सा है? रिएक्शन बनाना है क्रोमियम, और क्रोमियम के आगे क्या लगाना है? 2। आपसे डर लगता है ना भाई। और उसी तरह से अगला रिएक्टेंट क्या है? कॉपर 2 पॉजिटिव, इसके आगे क्या लगाना है? 3, ठीक। गिविंग अस दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास यहां पे क्या बना? क्रोमियम 3 पॉजिटिव, इसके आगे क्या लगाना है? 2। जहां जहां क्रोमियम आया वहां 2, और जहां जहां कॉपर आता है वहां पे आपको 3 से मल्टीप्लाई करना था, तो 3 कॉपर। ये इक्वेशन बन गई है दोस्तों।
अब जब ये इक्वेशन बन गई तो प्लीज आंखें फाड़ फाड़ के यहां देख लेना, हमारे पास आ जाएगा ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई डिग्री ऑफ सेल माइनस 0.0591। मैं सपोज करके चल रहा हूं कि ये एट 298 ही पूछा है, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय, अब बात है कि n क्या लिखूं यहां बेटे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे में जब अलग अलग होता है, जब तो सेम होता है तब तो वही लिख देते हैं एक ही बात, लेकिन जब अलग अलग होता है तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू 2 6, तो यहां 6 लिखेंगे क्योंकि हमने इसको बैलेंस ही ऐसे किया होता है। अब आ जाओ लॉग ऑफ, इधर ध्यान देना प्लीज, पेन को छोड़ दो जरा, यहां पे क्रोमियम 3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन की ये जो है ना ये पावर बन जाए, क्रोमियम 3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखो ये तो लिखना नहीं है, सॉलिड लिखना नहीं है, सॉलिड को नहीं लिखेंगे सिर्फ आयंस को, तो यहां पे हमारे पास कॉपर 2 पॉजिटिव का इसके आगे क्या है 3, तो पावर 3 हो जाएगी। अगर पावर गलत लिखोगे तो भैया दुनिया गलत है, सब कुछ खराब हो जाएगा, क्लियर। तो अब हमें निकालना है ई डिग्री ऑफ सेल, तो ई डिग्री सेल में ई डिग्री ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर माइनस ई डिग्री ऑफ क्रोमियम 3 पॉजिटिव टू क्रोमियम, तो काके यहां पे आया -0.34 माइनस -0.44, तो यहां पे 0.74 वोल्ट ये आ गया भाई। अब इसको पुटेंगे तो ई ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.74 प्लस में ही आया है माइनस 0.0591 अपॉन 6 लॉग ऑफ, बेटे क्रोमियम की वैल्यू क्या दी है मेरे बच्चों, क्रोमियम की वैल्यू 0.2 और 0.2 का क्या किया स्क्वायर, कॉपर की वैल्यू क्या दी है सर 0.1, तो 0.1 का क्या लिखना है क्यूब। बेटे आगे तो सॉल्व करना आता है कि वो भी मैं ही बताऊंगा, ऑब्वियसली आगे खुद सॉल्व कर सकते हो। बोलो बेटा ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलना यस और नो, फिर आपसे करवाना है मुझे क्वेश्चन, अगर समझ में आ जाए तो। रैना ने 3-4 बार यस लिख दिया, उसका दिख गया मेरे को। कार्तिक इंसान ने वेरी गुड, मुदिता वेरी गुड वेरी गुड, सानवी पलक, काफी लोगों के आंसर आ गए हैं, निष्ठा परी सनी, तो चलो फिर एक क्वेश्चन ही करमल, ठीक, जब हम लोग काम कर ही रहे हैं तो क्यों ना हम एक क्वेश्चन करें, ठीक, कैलकुलेटर्स अपने पास रख लिया करो भाई, ठीक, क्योंकि अभी समय नहीं होता ना, वैसे जब घर पे करते हो काम तब कैलकुलेटर से नहीं करना चाहिए, पर मेरे प्यारे बच्चों जब कभी हमारे पास क्लास में है तो मजबूरी है कि ज्यादा क्वेश्चन करने, टाइम कम है। अब हमने बोला फाइंड द ईएमएफ, फाइंड द ईएमएफ ऑफ फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन, और सेल जो है वो दिया है कॉपर सॉलिड से कॉपर 2 पॉजिटिव, ठीक है जी, यहां कंसेंट्रेशन दे मारी है 0.130 मोलर, डबल वाला डंडा लगा दिया जिसको सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं, Ag1 पॉजिटिव लिखा है, उसके आगे 1 इंटू 10⁻⁻⁴ लिख दिया है और Ag लिख दिया है, ठीक है जी, और हमें बोला है कि ई डिग्री ऑफ कॉपर टू कॉपर 2 पॉजिटिव इज -0.34 वोल्ट, और दूसरा दिया है ई डिग्री ऑफ सिल्वर 1 पॉजिटिव टू सिल्वर इज 0.8 वोल्ट। चलो जल्दी से पहले से जल्दी इसका आंसर निकाल के बता देना है। अभी देखने का इधर, हमें सबसे पहले ये देखना था कि यहां इलेक्ट्रॉन कितने जाने थे 2, लेकिन यहां कितना जाना था 1, तो भैया ये तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन है,
जब इलेक्ट्रॉन अलग अलग होते तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, जहां जहां सिल्वर लिखेंगे वहां वहां 2, जहां जहां कॉपर लिखेंगे वहां वहां 1। ठीक है जी। तो मेरे प्यारे बच्चों अब लिखेंगे इक्वेशन। तो कॉपर प्लस Ag1 पॉजिटिव, कॉपर के आगे तो 1 ही लगना है पर Ag के आगे 2 लगना है, गिविंग अस कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस Ag। सो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे पास E ऑफ सेल, E डिग्री ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने लेंगे 2, लॉग ऑफ ऊपर आया कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन और नीचे आना था Ag1 पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन का स्क्वायर। तो कई बच्चों ने तो यही पंगा डाला होगा, इक्वेशन गलत लिखी होगी। ठीक, तो वो अपनी करेक्शन करें। इलेक्ट्रॉन 2 लिखने हैं 2 into 1। अब E डिग्री ऑफ सेल निकालना है, तो दैट इज E डिग्री ऑफ सिल्वर 1 पॉजिटिव टू सिल्वर, क्योंकि वो बाद में लिखा वो कैथोड होगा, माइनस E डिग्री ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर। अब एक बात ध्यान देनी थी, वो ये कि यहां पे हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है और मेरे को चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल, तो इसका साइन होगा चेंज। अब यहाँ पे दूसरी बच्चा ने गलती की होगी, कईयों ने, मोदिता ने की होगी शायद कुछ ऐसी ऐसी गलती। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पर 0.8 आ गया, ठीक है, यहाँ माइनस। बेटे अब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था, यहाँ चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल, तो साइन चेंज कर दो, 0.34 वोल्ट कर। तो मेरे प्यारे प्यारे राज दुलारे बच्चों, ये 0.46 आ गया, वो भी प्लस में। ठीक, यही मेरी परिबिटिया ने गलत किया कि इसको माइनस में पुट किया तो आंसर माइनस में निकाला है। ठीक, अब आ जाओ आगे। E ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.46 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ, अभी इसकी कंसेंट्रेशन 0.13 थी, डिवाइडेड बाय इसकी कंसेंट्रेशन 4 to 10 to power 4 की पावर कितनी आ गई 2, तो 10 to power 8 हो गया भाई। तो अब E ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.46 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग, इसको ऐसे लिख दो, लॉग ऑफ 0.13 माइनस, क्योंकि डिवाइड में ये माइनस हो जाता है। ठीक, माइनस ये ऊपर जाके आ जाएगा log ऑफ 10 to power -8। अब ये माइनस माइनस आगे आ जाएगा भाई, तो 8 log 10 हो जाएगा। इसके आगे की सॉल्यूशन तुम कर सकते हो, बोलो इसके आगे कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? ये भी सर मैंने बिल्कुल सेम किया था, उसमें क्या था कैलकुलेटर पे log 0.13 की वैल्यू वो नेगेटिव में दिखा रहा था। तो नेगेटिव में लिखनी थी बेटा, नेगेटिव में कैसे हो सकती है लॉग की वैल्यू है भाई? ये कैसे हो सकता है सर? log 10 raised to power -4 की वैल्यू -4 ही थी। log 10 हाथों तो -4 की वैल्यू -4 ही होगी। तो सर मैंने तो नॉर्मल डिवाइड कर दिया, आपने माइनस किया है, मतलब वहाँ log। बात वही है, तूने डिवाइड कर दिया। अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो दिस माइनस दिस वैल्यू होगी, या मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो 10 to power 8 हो जाएगा, माइनस की जगह यहाँ प्लस हो जाएगा, तो बाद में भी प्लस आएगा। क्या है, यानी E ऑफ सेल 0.0591 अपॉन 2 log ऑफ 1.3 प्लस 8 log 10 आएगा बेटा। बात समझ में आई कि नहीं आई? सर मैं सारा ठीक है सर मेरा भी बिल्कुल सेम किया था, पर कैलकुलेटर पे वो दिखाई -0.8860 दिखा रहा है वैल्यू लॉग की। तो क्या हो गया यहाँ पे आपका? सर मेरे में लॉग की वैल्यू 7.113 के बाद आ रही है। जो भी है सॉल्व तो ऐसे ही करना है। इसके बाद क्या कर सकते हैं अपन? इसके बाद तो यही कर सकते हैं भाई
पूरी कैलकुलेशन तुम्हें करके दिखा सकता हूं मैं, इससे ज्यादा मैं और क्या कर सकता हूं। मेरा तो काम सिर्फ यही हो सकता है, मैं पूरी कैलकुलेशन करके दिखा सकता हूं तुम्हें, ताकि तुम लोगों को ये दिक्कत ना हो कि सर ने ये कैसे कर दिया। ठीक सर है ना? हाँ जी। सर ये सेम 2 प्लस ऊपर कैसे आया? हाँ जी, ये वाला नहीं सर, बहुत ऊपर, कौन सा? वो जो सर आपने डिवाइड किया है। ये वाली सर बोल रही? बस मेरी वही गलती हुई है। यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाया? नहीं सर, स्क्वायर भी लगाया, सिर्फ डिवाइड उल्टा कर दिया, केजी को ऊपर रख दिया। बेटा ऊपर रिएक्टेंट आएंगे, ऊपर ये प्रोडक्ट आएंगे, नीचे रिएक्टेंट आएंगे ना बेटा। सर आंसर क्या आ रहा है? प्रोडक्ट। अब देखो भाई, इसको करते तो ई ऑफ सेल 0.46 माइनस 0.0295 सॉल्व कर दिया मैंने। यहां पे आना था लॉग ऑफ 0.13 इंटू यानी प्लस 8, लॉग ऑफ 1.13 की वैल्यू पुट कर देते, अप्रोक्सीमेटली ज्यादा नहीं 0.04 के करीब आ जानी थी, लगभग इतनी आनी थी। बस जब इसको मल्टीप्लाई से करते तो वैल्यू बहुत छोटी हो जाती, अल्टीमेटली आंसर इसका अप्रोक्सीमेटली 0.25 वोल्ट के करीब करीब आता। कितना आता? 0.25 वोल्ट के करीब करीब इसका आंसर आना चाहिए था आपके पास। मेरा आ गया सर। यस सर, मेरा आ गया, वो मैंने 1 माइनस कर दिया, मैं ठीक था सर। आना ही चाहिए बेटे जी। आपने बोर्ड मास नहीं लगाया होगा या फिर किसी ने, मुंदिता ने नहीं बोर्ड सर। मास नहीं लगाया होगा। सर मैंने 0.46 माइनस 0.21 था, वो मैंने 0.35 लिखा, जबकि 25 आना था। बस फिर तो अब आपको ये समझ में आ गया कि बस इधर आ जाएगा लॉग ऑफ ये, इसको अप्रोक्सीमेटली मैं 0.04 लिख देता हूँ या 0.4 लिख देता हूँ। ठीक है जी, लगभग, और प्लस यहाँ पे 8 तो 8.4 आ जाएगा। यहाँ पर 8.4 को इसका मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 0.46 से आप क्या कर दोगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? गलतियां समझ में आ गई सभी को? सर ओके। हाँ जी यस बेटे। सर। सर अच्छा सर, मेरी तो वैल्यू गलत आ गई। बोलो क्वेश्चन आ गया कि नहीं? यस सर, क्वेश्चन आ गया। अगला देखो क्वेश्चन के। अंजलि क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसी में, फाइंड द ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल एट 298 केल्विन। सेल है SN2 पॉजिटिव टू SN4 पॉजिटिव, 0.2 मोलर, 0.1 मोलर। Fe3 positive to Fe2 positive, 0.1 मोलर, 0.2 मोलर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जबकि हमें टिन का और इसका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं। ठीक है, वो मैं तुम्हें बता देता हूं। टिन 4 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव जो है, ठीक है, उसका पोटेंशियल हमें दे रखा है। और इसी तरह से हमारे पास दे रखा है आयरन 3 पॉजिटिव का। हमें बोला है ई डिग्री ऑफ टिन 4 पॉजिटिव टू टिन 2 पॉजिटिव इज इक्वल टू, वैल्यू है 0.154, 0.154 volts. और सिमिलरली ई डिग्री ऑफ Fe3 पॉजिटिव टू Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव। जस्ट अ सेकंड, वैल्यू एग्जैक्ट बता देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे इसमें।
अरे भैया ये तो मेरे पास वैल्यू नहीं दी है इसकी। .32 दे दिया है मान लो। अब करो इस क्वेश्चन को, जल्दी करना। इस वैल्यू को मैंने 0.77 कर दिया है, 0.32 नहीं 0.77 कर दिया। दिस वैल्यू इज डन 0.77, ये एग्जैक्ट वैल्यू है इसकी, ये चीज हो पाएगी। सो बेटे इसमें यहां से यहां 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज और यहां से यहां 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज, तो इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड दिस मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फॉर्म इक्वेशन SN2 पॉजिटिव जिसके के आगे 1 होना चाहिए प्लस Fe3 पॉजिटिव जिसके के आगे 2 होना चाहिए, गिविंग अस SN4 पॉजिटिव जिसकी की वैल्यू हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई होनी चाहिए प्लस आयरन 2 पॉजिटिव जिसकी की वैल्यू हमारे पास 2 होगी। बेटे मैं आपको ना एक थोड़ा सा और शॉर्टकट बता देता हूं ताकि कैलकुलेशन करनी आसान हो। आप ऐसा करो पहले ही यहाँ पे Q निकाल लिया करो, तो लॉग में एक ही वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। SN4 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन Fe2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय SN2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, ये पहले निकाल लो ताकि पूरी इक्वेशन में इसका एक ही वैल्यू भरना पड़े, तो लॉग में सॉल्व करने के लिए आपको दिक्कत ना आए। तो Q पॉइंट SN4 इसकी वैल्यू है 0.1, Fe की वैल्यू है 2 पॉजिटिव की 0.2 की स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2 पॉजिटिव वाली 0.2, ठीक है जी। और इसकी कितनी वैल्यू आ गई आयरन की 0.1 का होल स्क्वायर, ये यहां से कट गया, ये यहां से कट गया, तो यहां पे वैल्यू 2 आ गई। कितना सौखा हो गया, वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब आप सिंपली ई डिग्री निकाल लो। ई डिग्री ऑफ सेल था ई डिग्री ऑफ आयरन 3 पॉजिटिव टू आयरन 2 पॉजिटिव माइनस ई डिग्री ऑफ SN4 पॉजिटिव टू SN2 पॉजिटिव, इसकी वैल्यू 0.77 दे दिया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0.154 आ गई, ठीक है जी। तो ये वैल्यू आ जाएगी 0 पॉइंट कितनी आ जाएगी भाई 616, ये आ गया हमारे पास। अब इसको हम पुट कर देते हैं ई ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.616 माइनस 0.0591 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर 2 है, आगे लॉग ऑफ 2, देखो कितना सौखा हो गया ना, अभी लॉग ऑफ Q करना था ना हमें, तो हमने सीधे एक ही वैल्यू पुट की, तो ई ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.616 माइनस 0.0295 इंटू 0.30, क्योंकि यहाँ पे लॉग ऑफ 2 होगा 0.3010, इसको सॉल्व कर देंगे आराम से, इसमें से माइनस करेंगे सेल निकल जाएगा। देखो बेटा मैथमेटिकल हैक्स वो मैंने थोड़ी बताई, वो तो आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ से Q निकाल लो, एक ही वैल्यू आएगी तो एक ही बार भरना पड़ेगा, जैसे पिछली बार मैंने 2 चीजें दी थी। हाँ जी बेटा बोलो। सर जब हम Q की वैल्यू निकालेंगे तो उसमें तो वो मेटल वगैरह नहीं ना देखते कि कोई वैल्यू मेटल की है तो वो हम ना डालें या कोई। बिल्कुल बेटा,
सॉलिड और प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन हमने हमेशा वन लेनी है। सर क्यों में वो नहीं डलेगी सर? हाँ, वो नहीं डलेगी, सिर्फ आयंस की कंसंट्रेशन ही डलती है। ओके बोलो सर। क्लियर? यस सर। ओके, सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, इजी कर दिया है क्वेश्चन। अब देखो बेटा, इससे आगे चलते गैसियस इलेक्ट्रोड भी इन्वॉल्व करते हैं। सर आंसर इसका 0.608 है। हाँ जी बेटे, क्या बोल रहे हो मेरे बच्चे? सर इसका आंसर 0.608 है। आपके सामने सारा सॉल्व कर दिया था बेटा। अब मैंने कोई यहाँ से लिखा नहीं, अपने आप ही बना दिया क्वेश्चन, अपने आप ही दे दिया तुम्हारे को। ठीक, अभी मैंने करके दिखा दिया था भाई फाइनल तक। ठीक, सर 608 ही आ रहा है, मेरा भी यही आ रहा है। वरदान से वो तो वही से सर यस सर। ओके, अब हम इसमें ना गैसियस इलेक्ट्रोड भी इन्वॉल्व करते हैं। अभी तक हमने गैसियस इलेक्ट्रोड इन्वॉल्व नहीं किए। अभी तक हमने क्या इन्वॉल्व किया था? अभी तक सिर्फ हमने कंसंट्रेशन वाले क्वेश्चन किए, गैसियस इलेक्ट्रोड इन्वॉल्व इसमें बिल्कुल नहीं किया। तो अब हम गैसियस इलेक्ट्रोड भी इन्वॉल्व करेंगे। आपको कह दिया, क्वेश्चन देखिएगा प्लीज, कैलकुलेट the cell EMF at 25 degrees Celsius. Calculate the cell EMF at 25 degrees Celsius. और सेल दिया है प्लेटिनम डंडा हाइड्रोजन। ठीक है जी, यहां पे लिखा है 2 एटमॉस्फेयर गिविंग अस H पॉजिटिव। ठीक, 0.1 मोलर। ठीक है जी, यहां आएगा डबल डंडा, आगे दिया है प्लेटिनम क्लोरीन। ठीक, और क्लोरीन का पार्शियल प्रेशर दिया है 0.5 एटमॉस्फेयर, और ये दे रहा है Cl नेगेटिव, और Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन दी है 0.2 मोलर। और हमसे ये भी कह दिया है कि ई डिग्री ऑफ क्लोरीन टू क्लोराइड इज इक्वल टू 1.36 वोल्ट। ठीक है जी, अब सेल पोटेंशियल निकालना है बेटा। इसमें गैसियस इलेक्ट्रोड दोनों साइड है, कभी एक साइड भी हो सकता है, कभी दोनों साइड भी हो सकता है। देखो बेटे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले ना, पेन छोड़ो, पहले समझ लो। यहां पे 2 H है, तो क्या यहां 2 H है यार? क्या ये बैलेंस्ड है? नो सर। तो इसको यहां 2 लिखो पहले, ताकि बैलेंस हो, पेंसिल से लिखने का, खराब नहीं करने का। यहां 2 क्लोरीन, तो क्या यहां 2 क्लोरीन है? नहीं है, तो भैया फिर यहां 2 लिखो ना यार, ये बैलेंस कर देने का, नहीं तो गड़बड़ हो जाती। अब यहां से एक हाइड्रोजन H पॉजिटिव बना, तो एक हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिए, यहां 2 हाइड्रोजन थे, उसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। एक ने 1 दिया तो 2 ने 2 देने हैं। सिमिलरली क्लोरीन यहां से यहां चेंज हुआ भाई, एक क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, 2 क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए। जब इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर होता है तब तो मल्टीप्लाई करते नहीं है, तब एज इट इज ही रहने देते हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगी? इसका रिएक्टेंट होगा H2 प्लस, इधर रिएक्टेंट होगा Cl2 गिविंग अस, प्रोडक्ट होगा 2H पॉजिटिव प्लस 2 Cl नेगेटिव। अब इसके लिए Q यही निकाल लेते हैं ना भाई, नहीं तो बाद में लंबा चौड़ा होता है। तो Q होगा H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, Cl1 नेगेटिव की कंसंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, बेटे अगर गैसेज होती तो उसका पार्शियल प्रेशर लिखा जाता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन। क्योंकि एक एक ही है तो इसकी कोई पावर नहीं है। अगर यहाँ 2 होता तो इधर स्क्वायर कर देते, पर यहाँ पे तो एक एक ही मोल है। तो मतलब ये है कि हम आयंस की कंसंट्रेशन और गैसेस का पार्शियल प्रेशर लिखते हैं। तो Q निकाला, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 0.1 का स्क्वायर
Cl नेगेटिव की 0.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन सर 2 एटमॉस्फेयर इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन सर 0.1 एटमॉस्फेयर 0.5 एटमॉस्फेयर गिवन है। तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा जी, यहां तो 1 आ गया, तो मतलब हो गया 0.1 का स्क्वायर इंटू 0.2 का स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये छोटी सी बात है। अब ऑन द अदर हैंड अब लिखेंगे E ऑफ सेल इज इक्वल टू E डिग्री ऑफ सेल माइनस 0.0591। इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो रहा है भाई यहां पे, कितना, डिवाइडेड बाय 2 लॉग ऑफ क्यू हम निकाल चुके हैं भाई, ठीक। E डिग्री चाहिए हमें, तो E डिग्री ऑफ सेल इज E डिग्री ऑफ कैथोड, कैथोड क्लोरीन है, माइनस E डिग्री ऑफ एनोड, एनोड हाइड्रोजन है। ठीक है जी। सोया माइक वैल्यू होगी हाइड्रोजन की, क्या वैल्यू होगी सर 0। ऑब्वियसली 0.0, हाइड्रोजन की वैल्यू 0 होती है। तो E डिग्री जो आ गया वो 1.36 आ गया। लो जी, E ऑफ सेल, E डिग्री ऑफ सेल, E डिग्री की वैल्यू 1.36 माइनस 0.0591 बाय 2 लॉग ऑफ Q यहां निकाल चुके हो भैया, पुटापुटी कर लेना और पुटापुटी करके आंसर निकाल देना। बोलो निकाल दोगे क्या ही? यस सर। 4 इंटू 10 टू पावर -4 आएगा ना यहाँ पर, ठीक। इसको सॉल्व करोगे तो -3.398 वैल्यू आ जाएगी। 1.36 माइनस 0.0 इंटू -3.398 के करीब इसकी वैल्यू होगी जब इसके लॉग को सॉल्व करोगे, ठीक। बस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, पहले इसको सॉल्व कर लेना है, फिर इसमें से माइनस कर देना है, तो आंसर सर 1.46 सर आंसर सर। 1.46 डेफिनेटली। सर log 4 into 10 raised to power -4 कैसे आ गया? सर 2 into 10 raised to power -4 नहीं होगा? बेटे 2 इंटू 2 4 नहीं होता? यस सर। यहां से सॉल्व कर रहा हूं बेटा, रहना है ना। तो इसका 2 10 की पावर -2 यहां से आ गया, 10 की पावर -2 यहां से आ गया, और 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, तो बेटा 4 इंटू 10 टू पावर -4 हो गया। होल क्लियर? यस सर। तो बेटा ये क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया जब आपका गैसेस इन्वॉल्व हो रही, तो यहाँ गैस इन्वॉल्व हो रही हो तो क्या बेसिक काम होता है बेटा, गैस इन्वॉल्व हो रही हो तो बेसिक काम यही होता है मेरे प्यारे बच्चों, कि हमारे पास गैस का पार्शियल प्रेशर और जो हमारे पास आयंस है उसकी कंसंट्रेशन। तो Q पहले निकाल के पुट करोगे जल्दी हो जाएगा, बीच में पुट करोगे लंबी कैलकुलेशन दिखेगी। चलो अब ये पहली एप्लीकेशन आपको मैंने क्लियर की है, यह पहली एप्लीकेशन ऑफ नर्न्स इक्वेशन। तो ईएमएफ ऐसे किसी भी सेल का आप चाहो तो निकाल सकते हो। अब दूसरी एप्लीकेशन होती है कैलकुलेशन ऑफ पीएच। बेटा पीएच भी कैलकुलेट हो सकती है, ठीक, और या फिर कैलकुलेशन ऑफ ई डिग्री या ई ऑफ सेल बाय पीएच, ठीक, कैलकुलेशन ऑफ पीएच, या फिर हम ये बोल सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल बाय पीएच, कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल बाय पीएच। तो दो क्वेश्चन करेंगे, बात समझ में आ जाएगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास है
calculate the pH of pure water. The pH of pure water. Calculate the pH of pure water. If reduction potential of pure water is minus 0.413 volts, ठीक है जी, at 1 atmosphere pressure, ठीक है जी, at 1 atmosphere pressure of hydrogen होगा, जब तक ये नहीं लिखेंगे तब तक गड़बड़ हो जाए. For the reaction नहीं भी दिया होता तब भी यही लिखते, 2H positive plus electron giving us H2. देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं इस रिएक्शन के लिए पहले E ऑफ सेल लिखता, तो वो होता है E डिग्री ऑफ सेल माइनस 0.0591, मैं मान के चल रहा हूं 298 पे, एट 298 डिवाइडेड बाय 2, इलेक्ट्रॉन का नंबर 2 है, लॉग ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन बाय H1 पॉजिटिव का स्क्वायर. बेटा ध्यान से देखते रहना इसका मतलब E ऑफ सेल, E डिग्री ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2. क्या इसको ऐसे लिखता हूं, लॉग ऑफ PH2 माइनस लॉग ऑफ H1 पॉजिटिव का स्क्वायर. क्या ऐसे लिख सकता हूं जी? ऑब्वियसली ऐसे लिख सकता हूं, ठीक. इसका मतलब E ऑफ सेल, E डिग्री ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ PH2. बेटे क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूं, माइनस 2 लॉग ऑफ H1 पॉजिटिव, क्योंकि हमें पता है कि पावर आगे आता है. फिर हमें बचपन में सिखाया था कि माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव PH होता है, तो इस हिसाब से इक्वेशन बन गई E ऑफ सेल, E डिग्री ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, माइनस इसका निकाल दिया तो प्लस रह गया 2pH, क्योंकि माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव PH होता है, तो 2pH आ गया. अब बेटा ये नेट इक्वेशन बन गई, बट हाइड्रोजन का E डिग्री 0.0 होता है, तो फिर नेट इक्वेशन क्या हो गई, E ऑफ सेल is equal to minus 0.0591 upon 2 log of partial pressure of hydrogen plus 2pH. अगर पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का कुछ दिया होता, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज हियर 1, तो E ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 log of 1 is 0, रह गया 2pH, तो 2 से 2 कैंसल, तो E of cell is equal to minus 0.0591 into pH. इसकी वैल्यू गिवन है, तो -4 minus this is equal to minus 0.0591 into pH. काके ये ध्यान रखना, पार्शियल प्रेशर हमें 1 एटमॉस्फेयर दिया है, लॉग ऑफ 1 0 होता है, तो ये खत्म किया मैंने. अगर कोई वैल्यू दी होती तो उसको पुट करते यहां. क्लियर है? अब इसका मतलब
0.413 divided by 0.0591 is equal to pH. तो pH comes out to be after solving 7. बोलो भाई, बात समझ में आई क्वेश्चन की कि नहीं आई? जल्दी बोलो, जल्दी, टाइम होने वाला है यार। सर जो आपने 180 वाली बात बताई है वो फिर बता दो। बेटे तो एक इंटेलिजेंट बच्चा है ना, ठीक, कोई एवरेज बच्चा नहीं है, ठीक। तो अगर तू ऐसी बात पूछती है तो मुझे थोड़ा सा शक होने लगता है। यहाँ पे लॉग ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया है? 1 एटमॉस्फेयर। तो लॉग ऑफ 1 प्लस 2 pH, ये वैल्यू बनी ना। लॉग ऑफ n की वैल्यू ओके सर, ओके ओके, क्वेश्चन नहीं देखा था मैंने। तभी मैं बोल रहा हूँ ना, तू आम बच्चा नहीं है रहना, ठीक। मेरे को 25 साल पढ़ाते हो गए बेटा, तू चाहे मेरे से मिली हो नहीं मिली हो, 2 दिन पढ़ाने के बाद समझ में जाता हूं मैं कि कौन बच्चा किस लेवल का होगा, ठीक। तो तू ऐसी बच्ची नहीं है जो इसको सॉल्व नहीं कर सकती, सिर्फ ये कि ध्यान नहीं रहा। और Yes, यहाँ पे 0.5 दे दिया हो, 0.5 एटमॉस्फेयर, तू फिर पुट करना, फिर आप पूरा एक्सप्रेशन पुट करने के बाद निकाल। पर जनरली हमें 1 एटमॉस्फेयर दिया होता है तो उससे हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। बोलो बेटा, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन कि नहीं हुआ? तो पीएच कैसे निकालते हैं इस बारे में कुछ समझ में आया कि नहीं आया? शाबाश, वेरी गुड। चलो एक और क्वेश्चन इसी पे करते हैं, पीएच पे। ये मिटा देता हूं भाई। अब मुझे कह दिया कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन half cell in contact with the solution having pH 10। क्वेश्चन ये दे दिया गया, कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन half cell in contact with solution having pH 10। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे राज दुलारे बच्चों। तो अब देखो यहां पे हमारे पास सारा कुछ तो वही आना है। फाइनली हमारा एक्सप्रेशन रह जाता है E ऑफ सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0591 इंटू pH। क्योंकि अगर हमें पार्शियल प्रेशर नहीं दिया है तो हम मान के चलेंगे SHE है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका पार्शियल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होगा। तो यही एक्सप्रेशन फाइनली बनेगा, यहां तक यही एक्सप्रेशन बनेगा। हाँ, अगर प्रेशर दिया होता तो वो ऊपर वाला एक्सप्रेशन बनता, ये वाला, ठीक। बट प्रेशर नहीं दिया है तो हम यही समझ के चलेंगे प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। तो भैया इससे सिंपल क्वेश्चन जिंदगी में हो नहीं सकता है। अब आपको E ऑफ सेल पूछा है तो माइनस 0.0591, पीएच कितनी है 10, आंसर कितना आ गया माइनस 0.591। लॉज बोलो क्लियर और नॉट? यस सर। तो पीएच वाले क्वेश्चन हो गए क्लियर आपको। मेरे प्यारे बच्चों, टाइम है ना अभी तुम्हारे पास? यस सर। अब अगला चलते हैं, पीएच से अगली एप्लीकेशन करते हैं, ठीक। अगली एप्लीकेशन देखेंगे पीएच से, या फिर ऐसा करेंगे कल ही करते हैं अगली एप्लीकेशन, ठीक। उसका रीजन क्या, बहुत सारे बच्चे एब्सेंट भी है। तो कल हम करेंगे बेटा इसके आगे कौन कौन सी चीजें। एक तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या रिलेशनशिप होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो कल मैं आपको नर्म्स इक्वेशन फाइनली कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद तुम दुनिया की
कोई मर्जी क्वेश्चन नन सीक्वेंस पे करते रहिएगा। ठीक, भेजा तो आप ही का है, सॉल्व आप ही ने करना है। मैं आपको थिक एंड थिन सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक, चलिए, थैंक्स लॉट फॉर टुडे। मिलते हैं कल 4 बजे, 4 से 6 एज यूजुअल। सर 1 बजे सर 1 बजे, 1 से 3, 4 से 6 तो +1 है, 1 से 3, एक्सक्यूज मी 1 सर, बजे से 3 बजे, 1 2 3। थैंक यू भाई। सर थैंक यू सर। सर मैंने ये पूछना